बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, लीला हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की। गुरुमुखों, हम में से बहुत से गुरुमुख श्री दर्शनों पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ गुरुमुख तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वह श्री दर्शन पर जाएंगे। श्री दर्शन बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। हम सभी रोज श्री आरती पूजा में भी यह शब्द उच्चारित करते हैं, भाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के त्रास मिटाए। जो श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करता है वो कितना सौभाग्यशाली है, इसका अंदाजा शायद हम सभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे गुरुमुख भी हैं जो चाहते हुए भी किसी कारणवश श्री दर्शनों पर नहीं जा सकते। इसलिए जो श्री दर्शनों पर जा रहे हैं, जब वह श्री दर्शनों पर जाएं और जब वहां से वापस आएं तो उसके बीच का हर क्षण केवल प्रेम और अंदरूनी भक्ति में लगाने का प्रयास करें। खास तौर पर इस पूरे समय के दौरान श्री प्रभु जी हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे ही एक बार एक भगत जी को श्री दर्शनों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु वहां से वापस आते समय वह श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आंतरिक रूप से वांछित हो गए और सूक्ष्म अहंकार उनके हृदय में आ गया। श्री हजूर श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की श्री जीवन लीला। श्री लीला, एक भगत जी श्री अनंतपुर दरबार से अपने परिवार सहित ट्रेन द्वारा वापस आ रहे थे। गुरुमुख प्रेमियों की आपस में चर्चा चल रही थी कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को आप ही लेके जाते हैं और आप ही छोड़ने आते हैं। इन भगत जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि अरे ये क्या, हम अपनी सीट खुद ही बुक करवाते हैं, खुद ही अपना सामान उठाते हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी ये सब आप करवाते हैं। जब ऐसे परम हितैषी महाप्रभु के प्रति कोई संशय उत्पन्न हो तो मालिक उसके अहं को तोड़ने के लिए कुछ देर के लिए उसे अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। यह गुरुमुख परिवार स्टेशन पर उतरे। यह भगत जी बड़े मजे से एक ही बार में 3-3 बैग और लगेज उठा रहे हैं। बाकी गुरुमुख लोग भी अपना सामान आराम से उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। जब यह सब अपने घर पहुंचे तो सभी अपना सामान आनंद से उठा लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन भगत जी से हल्के हल्के बैग भी नहीं उठाए जा रहे थे। भगत जी बहुत हैरान थे कि जो सामान ये श्री अनंतपुर जाते समय बड़े मजे में उठाकर ले गए थे, वही सामान उठाने में उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी। यह जब घर के श्री मंदिर में माथा टेकने लगे तो श्री हजूर महाप्रभु जी का मोतियों वाला हार नीचे गिर गया। भगत जी को काफी अजीब सा महसूस होने लगा कि पहले सामान एकदम से भारी लगने लग गया, अब मेरे झुकते ही प्रभु जी का हार नीचे गिर गया। यह सब क्या हो रहा है? इन्होंने अपने रहबर पूज्य बाई जी के चरणों में विनती करते हुए सारी बात बताई तो बाई जी ने फरमाया, अरे नदान, श्री गुरु महाराज जी ने खुद तुझे दर्शा दिया है
कि वे अपने बच्चों को श्री दरबार खुद लेके जाते हैं और वापस भी खुद ही छोड़ने आते हैं। जब तक उनके बच्चे घर पर नहीं जाते, उन्हें हम बच्चों की बहुत चिंता रहती है। वह आप कष्ट उठाकर पल पल हमारी हर चीज का ख्याल रखते हैं। वाह रे मेरे मालिका, आप कितने दयालु हैं, कितने परोपकारी हैं। यह सुनकर भगत जी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने श्री गुरु महाराज जी महाप्रभु जी से और बाई जी से हार्दिक क्षमा याचना मांगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखों, इसी प्रकार जीव अगर ये सोचे कि उसने ही सब कुछ करा है तो ये उसकी भारी भूल है। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने और डिसीजन लेने की क्षमता दी है, लेकिन रिजल्ट भगवान ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए हमें क्या करना है, सब चीज़ों की ओर से चित्त हटा के, सब चीज़ों को भूलकर हमें बस अपना कर्म करना है। बाकी कृपा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की होती है। तभी तो कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मनुष्य का काम ही सिर्फ कर्म करना है, फल तो भगवान खुद ही दे देंगे। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें अपने प्रभु जी की आज्ञा और मौज में चलना है, पांचों नियम की पालना करनी है और भक्ति में हमें आगे से आगे बढ़ना है, जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर पाए और इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।